पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आम तौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी हम ले रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गया जिले के गुरुआ प्रखंड यानी कि गुरुआ तहसील में दुब्बा नाम का एक गांव है, यानी कि दुब्बा नाम का एक गढ़ है। दरअसल वह गढ़ नहीं बल्कि प्राचीन काल का एक बड़ा स्मारक हुआ करता था। उसके अंदर प्राचीन काल के अवशेष आज भी बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। इन अवशेषों में आमतौर पर प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन काल की मूर्तियाँ पाई गई है। तो उसकी जो अवस्था है आज बहुत ही दैनंदिन अवस्था है, वह खंडित हो चुकी है और यह हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हैं जो कि एक मंदिर में रखी गई है और उसे सलिए से बांधा गया है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, वहाँ की तथागत बुद्ध की मूर्तियों को क्यों सलिए से बांधा गया है, और साथ ही साथ वहाँ पर तथागत बुद्ध का जो सर है उसके पीछे भी एक रहस्य है इन मूर्तियों का, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ तक जाने के लिए आप रफीगंज से आ सकते हो और साथ ही साथ गया से भी जाने के लिए ये जो गांव है दुब्बा नाम का, यहाँ तक आप जा सकते हो जो कि गुरुआ तहसील में है। तो इसके लिए आप आपके पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 व्हीलर या हो 4 व्हीलर हो। आपको 30 से 35 किलोमीटर की दूरी इस दुब्बा तक जाने को लगेगी, बौद्ध गया से या फिर गया से या फिर रफीगंज से। तो चलिए आज का यह जो वीडियो है यह वीडियो हम शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और अगर आपको लगता हो यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है इसका जो यह कार्य है सारे भारत भर में इसी प्रकार चले, तो इसके लिए आप इसे आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो। आर्थिक सहयोग करने के लिए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इसका नंबर आपको स्क्रीन पर साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे साथ है राजदेव प्रसाद जी दांगी, यह गांव के रहवासी है और साथ ही साथ प्राध्यापक भी रह चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं। तो यह इस गांव के रहवासी हैं, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने में जो अवशेष है वो जब पाए जा रहे थे तब आपको क्या जानकारी मिली थी? हमें तो जानकारी यही है कि बुद्ध भगवान जब बोध गया से सारनाथ बनारस जाने के क्रम में बीच में इन्होंने यहाँ पड़ाव रखते थे और जनता के बीच अपना प्रचार प्रसार करते थे, अपना प्रवचन करते थे। साथ ही साथ मैंने ये यहाँ का उनका शिष्यों द्वारा
जी। एक से एक मूर्ति बना करके यहाँ बैठ करके बनाया गया है जी। इसका आपको देखने को मिलेगा। जी यहाँ हजारों हजार पत्थर, जी, जिसमें सब में कुछ न कुछ नक्काशी। कुछ ना कुछ। तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्या गवर्नमेंट की कोई तरफ? एक्शन नहीं लिया है, नेता भी है तो कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं होता है। कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर आए थे या अवशेष देखे? ये तो डीएम वगैरह या फिर मुख्यमंत्री सब आए। और फिर मुख्यमंत्री ने कुछ आश्वासन दिया या फिर कुछ कार्य किए यहाँ के? हाँ, कार्य तो किए। यहाँ पर ही एक संग्रहालय दिए हैं। जी, उस संग्रहालय में कुछ रखे हैं यहाँ के अवशेष? ना है, रखाया है। हाँ कुछ रखे हुए हैं। हाँ, और सब जिधर के जिधर पर आइए आप। बिखरा हुआ है। ये जितना भी गढ़ जो है, हाँ, 3 एकड़ 85 बीस। इसका नाम दुब्बा कैसे गिरा? इसकी जानकारी दीजिए इस गांव का। ऐसे तो लोग दुर्वासा नगर ऋषि के मुनि के नाम पर ही था। हाँ। और भ्रंश होते होते हाँ। इसका दुब्बा नाम पड़ गया। अच्छा। और ये गढ़ जो है, हाँ से आपको 3 एकड़ 85 जी, डिसमिल का है। कितना कितने कितने एकड़? 3 एकड़ 3 एकड़ 85 डिसमिल का। 85 डिसमिल का है जी। दुब्बा गांव में यह जो प्राचीन स्थल है, इस स्थल को यहाँ पर दुब्बा देवी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर सारे स्तूप के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी प्राचीन शिल्पकला यहाँ पर घिरी हुई है। और यहाँ पर जो देवी का मंदिर है, देखिए उस देवी के मंदिर में हमें तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ स्तूप के अवशेष हैं और अलग अलग से शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। आइए यहाँ पर आप। यहाँ पर देखिए, इस मंदिर में दुब्बा देवी, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यह जो मंदिर है, इस मंदिर में यह जो तथागत बुद्ध की मूर्ति है, इसे दुब्बा देवी कहा जाता है। तो हम राजदेव प्रसाद जी से इस मूर्ति के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, यह इस प्रकार की यहाँ पर मूर्ति है और वहाँ पर भी एक मूर्ति है। तो दोनों को दुब्बा देवी के नाम से पूजा जाता है। तो यह दुब्बा गांव में का, यह देखिए, यह रहस्यमय ऐसा यह मंदिर है और रहस्यमय यहाँ पर ये शिल्पकला और यहाँ के शिल्प हमें दिखाते हैं और एक इतिहास का नया पन्ना उजागर करने का प्रयास करते हैं। शिल्प जो है, ये मूर्ति जो है, इस गढ़ 3 एकड़ 85 डिसमिल का गढ़ है। इसमें पूरे गढ़ में ऐसा बहुत से मूर्ति पड़े हुए हैं जी। ये आज के 25 साल पहले जी इस मूर्ति को चोर गिरा दिया जी। गिराने के बाद वो ले नहीं जा सका, दोनों मूर्ति को गिरा दिया लेकिन ले नहीं जा सका, गड़ा हुआ था। हाँ, तो फिर हम लोगों ने दुब्बा ग्रामीण जनता के द्वारा रैट देख रहे हैं, बांध दिया आपने, मतलब ये इससे सलिया है, सलिया यहाँ, फिर ये रैट सलिया, ये रैट देख रहे हैं, हाँ जी हाँ, ये रैट से कस करके हाँ, पीछे पूरा ढलाई कर दिया गया कि कोई इसको हिला ना सके। लेकिन उस पर भी हाँ, कचरू, ये सरिया देने के बाद भी हाँ, जग लगा करके इसका मूड़ी जो है, हाँ, उसे तोड़ के ले भागा। अब फिर ये मूर्ति, ये मूड़ी जो है, हाँ, बोध गया के द्वारा जो बताए ना, हाँ, उनके द्वारा लान के लगाया गया, लाकर लगा दिया गया बाहर से। मतलब ये ओरिजिनल नहीं है ना, ओरिजिनल है। अच्छा, मतलब इसका फेस जो है, ये ऊपर का फेस किसका है फिर? ये तो बोध गया से बन के आया था, हाँ, तो जोड़ा गया है इसमें, जोड़ा गया, हाँ, जोड़ा गया, मतलब वो बुद्ध का ही सर था पहले। सर, तो ये आज भी तो ये बुद्ध का सर है जी, आज भी ये बुद्ध का ही सर है। बोध गया के धन पे लोग आए और देख रहे हैं जी, जी हाँ, बुद्ध भगवान।
जी हाँ जी। ये बुद्ध बनने से पहले वाला सर है क्या? नहीं, हाँ, बुद्ध बनने की ये तो 2 साल पहले लगा है। ये 2 साल पहले लगा है। पहले वाला तो तोड़ के ले भागा जी। इसका ओरिजिनल जो था वो तो तोड़ के ले भागा चोर। और उस प्रतिमा के बारे में जानकारी? हाँ, ये प्रतिमा भी यहीं से निकली है। और जो हम लोग इसको इसे देवी माई के नाम से, लेकिन जो पढ़ने सुरक्षित रहेंगे, हाँ, पढ़ा लिखा आदमी जो है इनको बुद्ध के नाम पर पूजा। ये जो बुद्ध की प्रतिमा है अभय मुद्रा में प्रतिमा, अभय मुद्रा में, और इसकी सेल्फी और ये दोनों और उनके ये लिपि में देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है। देखिए नजदीक कीजिए। कुछ लिखा है जी हाँ, ये सब और ये वही लिपि है जो स्कूल वाला है। जी हाँ। बूढ़ा पर ना जाइएगा। जाएंगे ना सर, बूढ़ा ही तो है। बहुत कुछ देखना है। हाँ, अभी आधा देखे, आधा बाकी है। पूरा गढ़ का क्षेत्र है, वहाँ पर ईंटा उटा का निशान हम देखे हैं। पूरा एक गढ़े वाला क्षेत्र है। सर जी, यहाँ दीप जलाया करते लोग। इस दुब्बा गांव के बगीचा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक स्तूप है। देखिए वह इस प्रकार का है। यह भी मनौती स्तूप है। इसे हम महाराष्ट्र में ओटीव स्तूपा कहते हैं। और इस स्तूप की जानकारी हम यहाँ पर राजदेव प्रसाद सिंह सर से लेंगे, राजदेव प्रसाद सर से लेंगे। तो जो है 3 एकड़ 85 डिसमिल, उसमें से ही ये सब स्तूप ऐसा कम से कम हजारों हजार स्तूप इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ है। और ये भी एक बगीचा में है। लोग इनको बुद्ध भगवान मान करके और दीपक को रोज जलाते उलाते रहते हैं। जी हाँ। और अंदर जो दुब्बा देवी मंदिर है उसको भी बुद्ध ही समझ के पूछते हैं ना? बुद्ध बगल में वो देवी मंदिर है जी, वो बनाया हुआ 7 बहिनी जो होता है वो है। लेकिन ये जो बड़ा वाला मूर्ति जो है वो सब बुद्ध का मूर्ति है और बुद्ध के नाम से ही लोग पूजते हैं। इस वेदिका स्तूप की खासियत है कि जिसमें भगवान की सारी मुद्रा है, भू भूमि स्पर्श, अभय मुद्रा और जो ज्ञान मुद्रा है उसके चारों ओर सुसज्जित किया जाता था। और ये संभवतः पाल काल का जो वेदिका स्तूप है, यानी पाल राजाओं द्वारा निर्मित स्तूप है। और इससे पहले जो गुप्त काल में ऐसा बनाए जाते थे वो दूसार वाइट कलर के होते थे, मिनिमम बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। और ये काली पत्थर से बनाए गए वेदिका स्तूप है। और यहाँ पे कलाकृति आप दिखा दीजिए। इसमें सब गौतम बुद्ध का जो था प्रतिमा रहती थी यहाँ पे। और आप कुछ कहना चाहेंगे विकास सर? और हम लोगों ने तकरीबन इसे 2018 में यहाँ पर आया था घूमने के लिए, तो इसे हम लोगों ने देखा था। तब से जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इसे ज़रूर देखते हैं और देख करके जाते हैं। आपको इस स्तूप के बारे में क्या जानकारी है? ये पालकालीन स्तूप है और ये वेदिका स्तूप है। और ये अभी भी यहाँ पर भूरा गाँव में पड़ी हुई है, जिसे लोग गौतम बुद्ध के स्मृति में पूजते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं जी। और इसके शायद बगल में खुदाई हो तो वहाँ पर एक गोलाकार पत्थर की कोई है, तो उस पे ना वो दीपक जलाने का कार्य होता था, लेकिन वो अभी उपेक्षित अवस्था में है। देखिए स्तंभ। अभी हम यहाँ पर दुब्बा गांव में का जो माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर आए हुए हैं। और इसके प्रवेश द्वार पर यहाँ पर 2 स्तंभ है और उन स्तंभों पर यहाँ पर देखिए ब्राह्मी जो लिपि है उसमें लिखावट है। देखिए यह जो लिपि है यह साधारण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में की है। और यहाँ पर क्या लिखा है विकास कुमार जी से जानते हैं। मैंने किसी प्रोफेसर से डिकोड करवाए थे। हाँ? तो उन्होंने बताया था कि इस पे लिखा हुआ कि बुद्ध यहाँ 2 रात रुके। जी जी। और देखिए इधर भी कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये जो बाद की लिपि है वह लिपि है 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के दौर की। हम भी इसका डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। चलिए अंदर। इसका प्रवेश द्वार है। जी हाँ, इसका प्रवेश द्वार इस माध्यमिक विद्यालय का। और इस माध्यमिक विद्यालय में भी बहुत से अवशेष जो है वह रखे हुए हैं और उनकी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार के जो अवशेष है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल तो ये जो अवशेष है इसका इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप के अवशेष है वह भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए नक्शीदार कार्य है इन स्तूपों का। ये शायद से एक स्ट्रक्चर हुआ करता होगा, उस स्ट्रक्चर का ये अवशेष है। और सारे के सारे यहाँ पर अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। आइए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ये अवशेष है।
देखिए एक बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था या फिर मॉनेस्ट्री रही होगी, उस मॉनेस्ट्री के अवशेष है यह सारे आप जो देख रहे हो। अभी यह फिलहाल यहाँ पर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर संग्रहालय भी है ना? उसका चाबी गुम हो गया है। जी हाँ, ये देखिए छोटा छोटा चीज़ है, कभी आए। जी हाँ, ऊपर वाला में यही मुख्यमंत्री जी थे संग्रहालय के रूप में। जी हाँ, यहाँ पर राजदेव प्रसाद सर कह रहे हैं कि ऊपर जो है ऊपर संग्रहालय निर्माण किया गया है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है उनके द्वारा यहाँ पर इस विद्यालय में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। आइए वो जो संग्रहालय है उसके अंदर क्या रखा हुआ है उसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। संग्रहालय है, चाबी जी हाँ, यहाँ पर ये संग्रहालय बनाया गया है, लेकिन अब इसकी जो चाबी है फिलहाल राजदेव प्रसाद सर कह रहे हैं कि उनसे वो चाबी खो गई है। जी हाँ, जी हाँ, ये देखिए ये दुब्बा गांव में ये सारे जो अवशेष है यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। प्राचीन काल में ये जो दुब्बा गांव है यह बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता होगा और साथ ही साथ यह बहुत बड़ा जो प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता होगा। यहाँ से तथागत बुद्ध जो है सारनाथ चले गए थे बौद्ध गया से, उसी बीच में यह जो स्थल है यहाँ पर बिखरे हुए जो अवशेष है वो हमें दिखाई देते हैं। सर जी सुनिए ना, यहाँ पर गांव में जो घर है घर के नीचे भी अवशेष है ऐसे? जी जी ऐसे है। हाँ, ये इसको जब हम दावा कोड़ रहे थे जी, तो सब पत्थर चला गया, देखा जाए वो सब पत्थर निकाल करके हाँ, और उसे कुछ सरियाया गया है उसे। और उधर भी अवशेष है क्या कुछ नीचे स्कूल में भी? हाँ है, देखिए स्कूल में भी अवशेष है स्तूप के, यहाँ से दिखाई देते हैं। जी बोलिए ना। पत्थर ये सब है, स्कूल में से ही निकला है। दावा जब कोड़वा रहे थे हम, जी हाँ, तो दावा में से ये सब सब पत्थर निकला, ईटा निकला, जी, सब कुछ पत्थर को सरिया दिए हैं जी, और मैंने इसको शोभा के लिए सरिया दिया गया। जी हाँ, देखिए ये जो अवशेष है सारे ये स्कूल से निकले हुए हैं ऐसी जानकारी। गढ़ ये जो स्कूल जो है से गढ़ पर ही बना हुआ है। जी हाँ, ये जो गढ़ है गढ़ के ऊपर ही स्कूल का निर्माण किया गया है और ये जो गांव है ये गांव जो गढ़ के ऊपर ही बसा हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है। 3 एकड़ 85 डिसमिल का ये पूरा जो एरिया है वह है। ये देखिए इस जो गढ़ है यानी कि ये जो टेकड़ी है इस टेकड़ी का ये देखिए ये हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ से देखिए आप यहाँ पर ईंटें दिखाई दे रही है यानी कि स्तूप का हिस्सा है ना सर जी? ये देवी स्थान में रखा हुआ है, हाँ, सब इसी में से निकला। अच्छा, ये देखिए देवी स्थान में जो रखा हुआ नहीं है वो सब, जी 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 जी, वो सब इसी में से निकला। ये देखिए ये जो पूरा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है यही वो पूरा गढ़ यानी कि यही एक बहुत बड़ा प्राचीन स्तूप था और उसी प्राचीन स्तूप में से ये सारे अवशेष निकले हैं जो कि वहाँ पर मंदिर में रखे हुए हैं और मंदिर के बाहर भी बिखरे हुए हैं और वहाँ बीच में जो गार्डन है उस गार्डन में भी रखे हुए हैं और वही यहाँ के जो माध्यमिक विद्यालय है माध्यमिक विद्यालय में भी रखे हैं और संग्रहालय ऊपर निर्माण किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा। तो उसका जो अभी संग्रह गाँव वालों की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर के अवशेष देखिए इस प्रकार के हैं।